अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाजग्रतसहगणरघुनाथ नित्यं तत्सजीवं साद्वैत परिजनसंहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन सहगणललिता श्रीविशाखनित्वास्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधरेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्यो कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम सब पहले श्रवण किए थे कि हम सारी दुख क्यों भोग रहे हैं। सारी दुख का मूल कारण है कि हम भगवान कृष्ण को विस्मरण भूल गए हैं। अगर किसी भी प्रकार में हम ठाकुर जी की याद करते तो हमारे सारी दुख नष्ट हो जाता है। और हम सब अपने को प्रेम करते हैं। अपना कौन है? स्वयं कृष्ण ही हमारा अपनी है, क्योंकि हम जितने जीवात्मा है हम सब आत्मा है, हम सब शरीर नहीं है। तो हम जैसे सारी जीवात्मा सब भगवान कृष्ण की अंश है। स्वयं गीता में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं ममे वांश्च जीवो लोको जीवभूत सनातन, तुम सब मेरे अंश हो। तो इसलिए हम सब अपनों को प्रेम करना चाहिए, स्वयं कृष्ण को ही प्रेम करना चाहिए। जैसे हम किसी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए गए, वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद हमको वहाँ से आना पड़ता है, और वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद हम उस गेस्ट हाउस का मालिक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो गेस्ट हाउस का एक न एक दिन वो गेस्ट हाउस को छूटना पड़ेगा, हम वहाँ से वापस आना पड़ेगा। उसी प्रकार ये शरीर एक गेस्ट हाउस है। इस आत्मा शरीर में कुछ दिन के लिए है, और एक न एक दिन ये शरीर आत्मा इस शरीर से चला जाएगा। इसलिए भागवत में बहुत सुंदर प्रश्न उठता है कि जो शरीर है, इस शरीर है किसका? इस शरीर किसका है? भागवत में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, किम आत्मानाम किम शूरनाम पितृ किम सोमो भार्या स्वामिनो अग्ने। किम आत्मानाम, इस शरीर के मालिक की आत्मा है, क्योंकि ये जो आत्मा है इस शरीर को धारण कर रखा है। क्या ये उसका मालिक है? बोलते हैं नहीं, पितृ किम सोमो भार्या। सबसे बोलते हैं नहीं, इसका मालिक पिता है, क्योंकि पिता इस शरीर को जन्म दिया है, तो इसका मालिक पिता ही है। बोल रहे नहीं, इसका मालकिन तो माता है, पिता तो बीज दिया है, पर माता इसको कोख में रखकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो इसका मालकिन माता ही है। पितृ किम सोमो भार्या स्वामिनो अग्नि। उसी समय अग्नि कह रहे हैं नहीं, ना पिता मालिक है ना माता मालकिन है, इस शरीर का मालिक तो मैं हूँ, मैं ही इसका अंतिम भोक्ता हूँ। क्योंकि जब शरीर तो कुछ समय के लिए माता और पिता के पास था, पर
अंतिम समय तो वो मेरी पास मेरी आश्रय ले रहा है। तो इस शरीर का मालिक मैं ही हूँ। और किसी जगह में दिखाई देता है कि किसी किसी के शरीर को भी दफना दिया जाता है मिट्टी में। तो उसी समय मिट्टी के जितना कीड़ा है और शियाल कुकर सब कह रहे हैं नहीं नहीं, इस शरीर का तो मालिक हम ही है, क्योंकि इस शरीर को हम भोग कर रहे हैं, इस शरीर को अंतिम भोक्ता हम ही है। इसलिए ये जो चीज़ शरीर को हम अपना मानते हैं, इस चीज़ को बार बार संत लोग हमको समझाते हैं, अरे ये शरीर एक ना एक दिन हमारे से छूट जाएगा। भाई सबका शरीर तो छूट गया, सबका शरीर छूट गया, तू ऐसा कौन है? कोई लोग से आया है तू, जो ब्रह्मलोक से आया है। यहाँ तक ब्रह्मा के शरीर भी छूटना पड़ता है। तो आज हम जिस चीज में प्रीति लगा के बैठे हैं, जिस वस्तु में प्रीति लगा के बैठे हैं, तो ये शरीर हमको एक ना एक दिन धोखा दे के ही चला जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, जो अपना मन, जो अपना हृदय, जो अपना प्रीति, इस शरीर को ज़्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको किसको देना है? इस मन को राधा गोविंद के चरण में लगाना है, इस जगत में चरण में लगाना नहीं है। अगर हम राधा गोविंद के चरण में लगाएंगे तो हमारी कभी भी पतन नहीं होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यम यम मापि स्मरण भवम तेजंती अंत कलेवरम। हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तुम्हारी मन लगा हुआ है, अंतिम समय में तुम उसी प्रकार शरीर प्राप्त करोगे, वैसे भाव प्राप्त करोगे। तो अगर हम जगत में मन लगाएंगे तो हमको पुनरावृत्ति माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। अगर हम राधा गोविंद के चरण में मन लगाएंगे, हमको संसार चक्र से छूट जाएंगे। तो इसलिए अच्छा, ये जो जगत है, वो जगत में आना क्या अच्छी बात है? नहीं नहीं, ये जगत में आना अच्छी बात नहीं है। ये जगत क्या है? ये जगत मूर्ति लोग है। अर्थात यहाँ सब क्यों आते हैं? जीवात्मा यहाँ मरने के लिए ही आता है। जहाँ पे कोई मरने के लिए आएगा, वो क्या अच्छी जगह है? नहीं। तो इतनी खुशी होने की ज़रूरत क्या है भाई? यहाँ तो हम मरने के लिए आए हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बकरी जंगल में बहुत खुशी से खेल रहा था। एक दिन एक लोग आया, उस बकरी को ले गया, घर पे रखा लेकर, और घर पे उसको सुंदर सुंदर चारा खिलाया, हरा भरा चारा खिलाया। और एक दिन, बहुत दिन के बाद उसको काटने के लिए तैयार हो गया। वो बकरी के लिए वो था कसाई के घर। वो बकरी क्या कभी खुश हो सकता है? जितने दिन उस कसाई घर में था, उस दिन तो खुश था, चारा हरा हरा चारा भरा खा रहा था। पर जिस दिन कसाई काटने के लिए तैयार हो गया, उस दिन उसको ज्ञान आया। उसी प्रकार ये जो जगत है, ये जो संसार है, कसाई के घर, अरे यहाँ हम मरने के लिए आए, यहाँ हम मारा जा रहा है हमको। इसलिए हमको संसार में कोई छोटी मोटी खुशी मिल जाती है, भौतिक चीज़ की सुख मिल जाती है, तो हमें सुख देख के हम भूल जाते हैं हम कसाई के घर पड़े हैं। इसलिए हमको बुद्धिमान बनना चाहिए, हमको भक्ति करना चाहिए। और महाभारत में एक बहुत सुंदर संदर्भ आता है, जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे प्रश्न पूछता है, और युधिष्ठिर महाराज उनके सारी प्रश्न का समाधान देते हैं, क्योंकि वो धर्म राजा है, इसलिए सारी प्रश्न का बहुत सुंदर समाधान देते हैं। उसमें से एक प्रश्न पूछ रहा है यक्ष, किम वार्ता, इस जगत में वार्ता क्या है? किम आश्चर्य, इस जगत के आश्चर्य क्या है? किम सुखम, इस जगत में सुखी कौन है? तो प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं, किम वार्ता, इस जगत की वार्ता क्या है? ये जो जगत है, ये जगत एक कढ़ाई की स्वरूप है, और कढ़ाई के नीचे आग जल रही है, अग्नि जल रही है। वो अग्नि है ये संसार के त्रिताप,
आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये त्रिताप में अग्नि में कढ़ाई जल रहा है और कढ़ाई के अंदर सारी जीवात्माएं हैं और एक रोशैया कड़छी लेकर सारी जीवात्मा को तल रहा है। वो रोशैया कौन है? काल पुरुष। वो कड़छी क्या है? समय। अर्थात कढ़ाई रूपी संसार में त्रिताप रूपी अग्नि के साथ कड़छी रूपी समय में काल पुरुष हम सबको तल रहा है, हम सबको तापित कर रहा है। काल पुरुष क्या कर रहा है? काहीं राजा, काहीं प्रजा, काहीं कीड़ा, काहीं शूद्र, काहीं मुनि। अरे किसी को राजा बनाता है तो किसी को भिखारी बनाता है, किसी को शूद्र बनाता है तो किसी को कीड़ा बनाता है। इसी प्रकार संसार दुख काल पुरुष ने हमको देता है। ये सब न्यूज आ रही है ना टीवी में। न्यूज क्या न्यूज है? ये सब न्यूज है। काल पुरुष हम सबको ऐसा इस जगत में ऐसा दुख देता है। द्वितीय प्रश्न था किम आश्चर्य, इस जगत में आश्चर्य क्या है? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति अम्लयान शेषः स्थिरत्वामिच्छन्ति। अरे इससे बड़ा आश्चर्य जगत में क्या होता? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमयाणम शेषः स्थिरत्वामिच्छन्ति। इससे बड़ा आश्चर्य जगत में क्या होगा? अरे इस जगत में सब आ रहे हैं और जा रहे हैं, सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम लोग कभी सोचे अरे हमको भी जाना पड़ेगा? आजकल तो इतनी बुरी हालत हो गई, अगर किसी का निमंत्रण आया कि हमको इस व्यक्ति का प्रकट हो गई वहाँ जाने के लिए, तो हम तो एकदम चकाचक होकर सफ़ेद कपड़ा पहनकर जा रहे हैं। क्यों? अरे हमको लोग देखेंगे। अरे तुझे क्या लोग देखेंगे? उसको भी लोग देखते थे, वो भी चला गया, तेरी भी ऐसा हाल होगा। अभी तक तेरी बुद्धि जागृत नहीं हुआ। अरे क्या बात है, जब तू अपने हाथ में वो सब संस्कार करके आया, अपने हाथ में अग्नि लगा के आया, फिर वापस आकर फिर संसार के जड़ बुद्धि में तो रत हो रहा है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि अरे पूरी तो गर्म नहीं, ठंड हो गया, मुझे थोड़ी सी गर्म पानी नहीं ठंड पानी पिला दे। कैसा बुद्धि हो गया, फिर से जड़ बुद्धि संसार में मन भटक गया। इसलिए हम कितनी निर्बुद्धि है, कितने मूर्ख है। नहीं, हमको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हमको भक्ति करना पड़ेगा, हमारी बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा सत्संग के माध्यम से। और तृतीय प्रश्न था सुखी कौन है? सुखी कौन है? जो अपना घर में रहता है वो सुखी है। और कैसे रहता है? ऋण मुक्त होकर। जो अपना घर में ऋण मुक्त होकर रहता है वो ही सुखी है। यहाँ पर अपना घर क्या है? शास्त्र में कहते हैं अपना घर क्या है? स्वरूप है सवार गोलोक स्थिति। जगत में जितनी जीव आए हैं, जितने जीवात्मा है, उनका स्वरूप है, उनका स्वरूप गोलोक स्थिति है, गोलोक वृंदावन है। उनका स्वरूप को गोलोक वृंदावन है। और ऋण क्या है? जितना जीव है वो सब ऋणी है। माता पिता के ऋणी, देवी देवता से ऋणी, सूर्य चंद्रमा से ऋणी, धरित्री माता से ऋणी, सारी जीवात्माएं से ऋणी, सभी ऋणी है। तो ऋण मुक्त कैसे होगा? जब भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तब हम वो ऋण मुक्त हो सकता है। तो क्या है, कैसे सुख रह सकता है जीव? अपना घर अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर कृष्ण भक्ति जो करेगा वो सुखी रह सकता है। इसी बात को भगवान खुद बोलते हैं श्री गीता में, यत गत्वा तन्निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। अर्थात जो मेरी धाम में आ गया, जो मेरी धाम में आ गया, तो उसको कभी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा, वो कभी भी वापस संसार के चक्र में नहीं फंसेगा। इसलिए हम सब कृष्ण भक्ति करेंगे और सब प्रकार के ऋण से मुक्त रहेंगे और अपनी स्वरूप में लेकर कृष्ण भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल।